सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप। अब देखिए 9 रुपये 55 पैसे का प्राइस आ चुका है, 52 वीक लो। ऐसे में यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आता है यहाँ पर मैनेजमेंट की तरफ से, काफ़ी कुछ बातें कही गई हैं, इसके साथ काफ़ी कॉन्फिडेंट है मैनेजमेंट। इसके बाद यहाँ पर जो है कल के दिन एक नोटिफिकेशन आया था जिसके अंदर आपके सामने पेनल्टी दिखाई गई थी। वो कुछ भी नहीं है, वो एक्सचेंजेस की तरफ से जो लिस्टिंग के यहाँ पर जो है नॉर्म्स एंड कंडीशन है उसको यहाँ पर जो है पूरी तरीके से एक फॉलो नहीं किया गया, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो है पेनल्टी है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वाला नोटिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको छोड़िए, जाने दीजिए, वो अपने काम का नहीं है। यहाँ पर स्टेक होल्डर्स की जो क्वेरीज हैं उसके ऊपर यहाँ पर जो है क्लैरिफिकेशन आया है। ऐसे टाइम क्लैरिफिकेशन आया है जब स्टॉक 52 वीक लो पर है, इंपॉर्टेंट लेवल पर है, उसी जगह डिट्टो यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन आपके पास आते हुए दिखा है। शायद यहाँ पर जो है आपका कुछ काम बन जाए, हमारा कुछ काम बन जाए। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, बता रहे हैं कि यहाँ पर Q2 और Q3 के ऊपर यहाँ पर जो बात चल रही है वो यहाँ पर जो है कॉन्फिडेंट है कि 11 जून जो डेट है उससे पहले यहाँ पर जो है फाइनल कर दें ये रिजल्ट को। तो दूर ज़्यादा नहीं रह गया है, कल 23 मई है और आप देखेंगे यहाँ से सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन रह गए हैं। 8 दिन आप ये समझिए, 8 या 18 दिन ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है रह चुके हैं। तो यहाँ पर आपके सामने सारी चीज़ें आनी है। इसके साथ साथ इन कोशिश कर रहे हैं, ऐड करते हुए बता रहे हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न भी डिक्लेरेशन हो जाए शॉर्टली आपके सामने, और कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स इशूड टू मीडिया मिंट। ये भैया ये आपके सामने एक बड़ा एक अनाउंसमेंट आपके सामने हुआ है, जो मीडिया मिंट के जो शेयर्स हैं उसका शायद कैंसिलेशन हो जाए। तो ये ना बूस्ट कर सकता है ब्रैडकॉम ग्रुप के स्टॉक को। इस वक्त ये नोटिफिकेशन आपके सामने है, ये खबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अपॉइंटमेंट ऑफ बोर्ड मेंबर्स एंड सीनियर एग्जीक्यूटिव जो कि आपके सामने है, और बता रहे हैं CFO और यहाँ पर आपका CS, इन दोनों के आपके शॉर्टली आपके सामने अपॉइंटमेंट होंगे। फोर्थ आपका यहाँ पर जो है ई-शॉप, यानी कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान यहाँ पर लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो इतना सब हो चुका है, एम्प्लॉयज़ के ऊपर काफ़ी इम्पेक्ट पड़ा होगा, तो उनको और यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंस देने के लिए और उनको यहाँ पर जो है कंपनी में बनाए रखने की, कंपनी की एक इमेज बनाए रखने के लिए ई-शॉप का यहाँ पर इस्तेमाल होगा। ई-शॉप यहाँ पर यूज़ किया जाएगा और आप देखेंगे ये काफ़ी हेल्दी रहता है। ई-शॉप इम्पॉर्टेंट है किसी भी कंपनी के लिए। तो ये सारी आपके सामने आई हैं अनाउंसमेंट जो कि यहाँ पर जो है आपके सामने होना है। अब 11 जून ये जितनी भी अनाउंसमेंट है, 11 जून में आप देखें क्वार्टरली नंबर्स आने, सबसे पहले ये क्वार्टरली नंबर्स को पूरा करें, यही सबसे बड़ी बात है। अभी हाल फिलहाल में अनाउंसमेंट अच्छे लगते हैं, मीडिया मिंट के ऊपर तो कोई बात ही नहीं चली, तो मीडिया मिंट की अगर बात होगी ये काफ़ी कुछ बदलाव हो सकता है ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर, ये आप बात समझिए। और कंपनी बता रही है कि हम और यहाँ पर जो है मोर अनाउंसमेंट हम लेकर आएंगे अपकमिंग मंथ्स में, जो कि यहाँ पर जो है ग्रोथ और स्टेबिलिटी लेकर आएंगे, कंट्रीब्यूट करेगा यहाँ पर ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर। तो अभी अगर ये इन बातों को पूरा कर लेते हैं सो डेफिनेटली यहाँ पर जो है आप कह सकते हैं कि अब शायद ब्रैडकॉम ग्रुप जो है वो आगे बढ़ चुका है और धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो बुरे दिन थे वो थोड़े से पीछे होते चले जा रहे हैं, अगर ये सब होता है। क्योंकि अगर ये सब होगा तो समझ लीजिए कि कंपनी के अंदर कुछ तो है। और सबसे बड़ी बात है स्टॉक को बचाना है। स्टॉक यहाँ पर अगर बच गया ये 11 जून से पहले Z कैटेगरी में जाने से तो ये बहुत बड़ी बात है। और जो अभी BZ में चल रहे हैं उससे भी निकलना है, हमें EQ में जाना है। कंपनी मेहनत करे EQ के लिए, EQ में ये आ जाए भाई साहब, ये बहुत 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 बड़ा अचीवमेंट होगा ब्रैडकॉम ग्रुप के लिए और इवन शेयर होल्डर्स के लिए। आप देखेंगे तो वॉल्यूम जो है वो 30,70,000 ही रह गया है, ठीक है, इतना ही वॉल्यूम है। अब 9 रुपये 55 पैसे मिल रहा है ना, इसीलिए वॉल्यूम है। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो इन स्टॉक्स के अंदर जो BZ में आते हैं उनमें वॉल्यूम नहीं होता है, ये कहो आपका 3-4 लाख का वॉल्यूम होता है, ठीक है ना। तो वो बात है, 2.5-3 करोड़ की यहाँ पर जो है टर्नओवर हो चुका है, जबकि आज जो है सर्किट ओपन हुआ, सर्किट ओपन नहीं हुआ, खरीदारी हुई है। तो ये बात समझिए। तो वो 9 रुपये 55 पैसे पे, वही मैं आपको बात बता रहा हूँ कि आप खोने के लिए है क्या इस स्टॉक के अंदर, वो एक क्लियर बात। और आप देखेंगे RSI 18.99 पर आ चुका है, ओवर सोल्ड हो चुका है ब्रैडकॉम ग्रुप का काउंटर। अब यहाँ पर क्या ये कॉन्फिडेंट देगा, मार्केट बताएगा। हम ओवर सोल्ड जोन में, अच्छी खबर आई है, हमें घूमने में मदद मिल सकती है, बट हम ज़्यादा दूर तक चल नहीं पाएंगे, ये एक बात है।
और अगर मार्केट इसको रिजेक्ट करता है तब भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इस बात को आप प्रॉब्लम लेकर मत बैठिएगा, क्योंकि अगर इन्होंने ये अनाउंसमेंट पूरी कर दी और मीडिया मिंट के शेयर कैंसिल हो गए तो आप ये समझिएगा ये बूस्ट मिलेगा, फिर शायद बॉटम आपका जो हम बात करते हैं ना कि बॉटम बन जाए, वो बन जाए। काफ़ी कुछ बात हो चुकी है, काफ़ी बड़े बड़े एनालिस्ट जो है वो अपनी बात कर चुके हैं कि यहाँ पर काफ़ी दिक्कतें हैं, और मतलब दिक्कतें कैसे नहीं पता, दिक्कतें तो है ही। सबसे बड़ा काम होता है कि उस वक्त पकड़ना जब यहाँ पर जो है 200 का प्राइस था ब्राइट कंगूर के अंदर, तो उस वक्त। अब जैसे कि अभी मैं काम कर रहा हूँ आपके अभी हाल फिलहाल में ट्रेड रिसीवेबल्स पर, मैं अपनी उस पर जारी है, ठीक है। कुछ मैं अमेरिकन कंपनीज़ को ले रहा हूँ और यहाँ पर इंडियन कंपनीज़ को ले रहा हूँ, और आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ कि ट्रेड रिसीवेबल्स के ऊपर जो बात चली थी भाई 30% जो है कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल्स जो है वो बाकी कंपनियों से तो मैच कर रहा है, ठीक है। थोड़ा ऊपर नीचे ही सही, लेकिन कम से कम है तो हर जगह ना ट्रेड रिसीवेबल्स। तो वो एक बात आ जाती है, कहाँ नहीं है ट्रेड रिसीवेबल्स। तो बस अभी यही है कि किसी के कहने से कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये अपना जो असेट का मामला है इसमें वो वहाँ तक अभी सीमित है, उससे आगे अभी बढ़ा नहीं है। अगर आप पूरे नोटिफिकेशन उठा के देखेंगे, नेट सेल के बारे में अभी तक कोई बात नहीं हुई है जहाँ तक मुझे याद है, और आपने भी अच्छे से पढ़ रखा है। जो असेट इम्पेयरमेंट है उसी तक यहाँ पर सीमित है, और जो भी यहाँ पर जो है अकाउंट की जो रसीदें बनाई गई थी उससे रिलेटेड वो जो भी फर्जीपना था वो है तो सब असेट्स इम्पेयरमेंट तक ही सीमित। तो जो भी है वो वहाँ तक अगर सीमित है, अगर मेरे नेट सेल पर कोई बात नहीं आ रही है तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेबी ने अभी तक कोई भी यहाँ पर जो है इस बारे में अभी चर्चा नहीं करी है कि नेट सेल क्या है या नेट प्रॉफिटेबिलिटी, इसमें क्या दिक्कत है। बस ये तो क्लियर है। बाकी रही बात ट्रेड रिसीवेबल्स की, तो डेटा बन जाने दीजिए, आपके सामने रखूँगा, थोड़ा सा वेट करिए क्योंकि देखना पड़ता है तो उसकी वजह से है। और देखते हैं यहाँ पर जो है अपनी स्ट्रेटजी चलिए, किसी के कहने से कुछ नहीं है, सीधी सी बात है। और ऑलरेडी मैं आपसे कह चुका हूँ ये दिन अपने सामने जो है अभी वो ऑलरेडी मैं आपको कह चुका हूँ, हाँ और ना में आपके सामने आंसर मिलेगा। तो आपको तैयार रहना होगा हर चीज़ के लिए, अगर आप इस स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं तो, ठीक है ना। तो वो जिगरा चाहिए, वो जिगरा अब कहाँ चला गया, सीधी सी बात यहाँ पर ये आ जाती है। जब आप कह रहे थे कि नहीं 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 मैं इसके लास्ट तक होल्ड करने के लिए तैयार हूँ, मैं देखूँ, मैं किसी की सुनूंगा ही नहीं, तो वो कहाँ चला गई वो बात। तो वही तो है, यही साइकोलॉजी होती है। जब गिरना स्टार्ट करता है ना तो ये सारी बातें ना बेफिजूली हो जाती है। इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि उतना ही होल्ड करो जितना कि कर सकते हो। अचानक से ऐसी कोई बात आ गई ना तो कम से कम हटने का मौका नहीं मिलेगा। एंड लास्ट सबसे बढ़िया जो इस नोटिफिकेशन जो बात थी, देखिए कोई बहुत बड़ी बात है तो नहीं आई, लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी वो मीडिया मिंट को लेकर, अगर उसके शेयर्स हटेंगे तो ये अपने लिए बहुत पॉजिटिव है। एज अ शेयर होल्डर वो काफ़ी पॉजिटिव निकल के आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब कुछ बदल गया, एक तो कॉन्फिडेंस बहुत होते हैं इस कंपनी के साथ, अपने साथ कॉन्फिडेंस, वो कॉन्फिडेंस जो है ना वो बहुत है। ये मई का है, ठीक है, ये मई में आपका लो लगा था, राइट, और ये भी मई में है। तो ये एक बात आ जाती है कि मई से मई देखिए, हम जहाँ से चले थे मई में लौट कर अगली साल यहीं पर वापस आए। अब यहाँ पर ये खबर क्या करेगी मुझे नहीं पता, क्या ये यहाँ पर जो है दम लेकर आएगी, दम लेकर आ जाए ज़्यादा बेहतर है। मूविंग एवरेजेस काफ़ी ऊपर है। मुझे सिर्फ और सिर्फ अगर ये स्टॉक मुझे बाहर निकलती हुई दिखता है, वापस से EQ में आता है, तब तो ये दम भरता है ये स्टॉक, ये समझिए संकट टल गया, ठीक है। मैं अभी भी स्टिल जो सोशल मीडिया पर जो बात चल रही है मैं उससे अभी भी काफ़ी दूर हूँ, क्योंकि बात सिर्फ इतनी नहीं है कि जब सारी चीज़ें हो जाती तो उसके ऊपर बात करते ही हैं सभी, ठीक है, लेकिन कौन उस वक्त पकड़ता है, तो वो बात आ जाती है। उस वक्त कोई तैयार नहीं था उस चीज़ में। अच्छा, मैनेजमेंट को यहाँ पर जो ना बाई बैक भी लाना चाहिए अपनी प्रेजेंस को दिखाने के लिए। अभी आगे अगर ये सक्सेसफुल यहाँ पर रहते हैं ये सारी चीज़ें करने में जो आज इन्होंने बताई है, ये करेंगे, मैटर ऑफ टाइम, बट ये करके दिखाएंगे। अब देखते हैं, यहाँ पर रिजल्ट मेन है अपनी ट्रेडिंग सस्पेंशन को बचाने के लिए। तो वो रिजल्ट आ जाए, शेयर होल्डिंग पैटर्न आ जाए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए हाल फिलहाल में, तो यही इंपॉर्टेंट है। बाकी मीडिया मिंट का अगर ये हो जाता है, जो कि करना ही पड़ेगा, तो वो तो एक बोनस पॉइंट है हमारे लिए। वो नंबर ऑफ शेयर्स उसमें कमी आएगी तो वो अच्छा ही रहेगा, सीधी सी बात है। देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा।
आपके कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए और अपडेट हो जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।